वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम अपने चैप्टर 12 को रिवाइज करेंगे जो हमारा बीजीय व्यंजक है। सबसे पहले देखिए, इसमें चर का हम प्रयोग करते हैं। चर क्या है? जब हम गणित में एक्स, वाई, जेड, एल, एम, पी, एन आदि का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे चर होते हैं। ऐसी राशि जिसका मान हमें नहीं पता, अज्ञात राशियों को हम अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं और ये हमें, क्योंकि मान ज्ञात नहीं है और इसे हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान बदलता रहे, वेरी होता रहे, ये हमारे चर हैं। अचर राशि वो हैं जिनका निश्चित मान है, जो हमारी गिनती की संख्याएं हैं, 1, 2, 3 या कोई भी संख्या है जिसका मान निश्चित है, ये हमारी अचर राशियां होती हैं। बीजीय व्यंजक जो बनते हैं, चर और अचर राशियों पर हम गणित की संक्रियाएं लगाते हैं, जोड़, घटा, गुणा और भाग, जिससे हमारे पास बीजीय व्यंजक बनते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बनाते हैं, हमारे पास कोई भी चर है और यदि हम एक अचर राशि में करें तो जोड़ से हमारे पास जो बीजीय व्यंजक बनेगा x जमा 12 होगा। यदि हम x और 12 के अंतर को लें, x घटा 12, यह हमारे घटा से प्राप्त होगा। यदि हम इनकी गुणा करें, x गुणा 12, तो हमें 12x प्राप्त होगा। यदि हम भाग करें तो x बटे 12 होगा। ये हमारे चारों के चार बीजीय व्यंजक हैं जो जोड़, घटा, गुणा और भाग करके हमने प्राप्त किए हैं। अब हम देखिए y और 3 से व्यंजक बनाएंगे। सबसे पहले हम जोड़ करते हैं, y जमा 3। यदि हम घटा करें, y माइनस 3 या 3 माइनस y, ये y में से 3 घटाने पर, ये 3 में से y घटाने पर। यदि हम गुणा करते हैं, y गुणा 3 हमारा 3y होगा और 3 गुणा y भी हमारा 3y होगा। गुणा में हमें कोई भी अंतर नजर नहीं आएगा, एक चर और एक अचर की गुणा एक जैसी होगी। भाग यदि हम करें, y को 3 से भाग करने पर y बटा 3 होगा और 3 को y से यदि हम भाग करेंगे तो 3 बटे y होगा। अब हम देखते हैं कि पदों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है जिसमें 2x जमा 3 हमने लिया। ये व्यंजक कैसे बना? यहाँ पर हमने जोड़, घटा और गुणा, भाग से व्यंजकों को सीखा है। यहाँ हमने 2 को x से गुणा किया है और हमने गुणनफल में 3 जोड़ा है। तो यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये है। हम कह सकते हैं कि ये 2 पद हैं, जिसमें चर का पद 2x है, इसमें हमारा चर है और ये हमारा जो पद है वो अचर राशि का है। यदि हम 3y जमा 5 लें तो यहाँ हमारे पास 2 पद हैं, जिसमें चर इस पद में है और ये अचर राशि का हमारा पद है। यहाँ पर यदि हम बात करें x की 2 जमा 2x जमा 5 की, तो यहाँ पर सबसे पहले एक पद, 2 पद, 3 पद। यहाँ 3 पद हमारे पास है। सबसे पहला जो पद है x गुणा x, हमारे पास x की 2 होता है, उससे प्राप्त हुआ है। x और x की गुणा करके हमने x की 2 प्राप्त किया है। उसके बाद 2x जो है 2 गुणा x से हमने प्राप्त किया है, ये हमारी अचर राशि है। तो इन तीनों को जब हमने जोड़ा था तो हमें बीजीय व्यंजक x की 2 जमा 2x जमा 5 प्राप्त हुआ है। हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 पद हैं। गुणनखंड की हम बात करते हैं। यदि हम x की 2 लें, उसके गुणनखंड करें तो x और x की गुणा से हमें x की 2 प्राप्त होता है। y की 2 जमा 5y यदि हम लें, यहाँ पर पदों की बात करें तो 2 पद हैं। कौन कौन से पद हैं? एक y की 2 और एक 5y। अब हम इनके गुणनखंड यदि करें, y की 2 हमें किस किस से प्राप्त होता है? y गुणा y से। तो यहाँ पर हमारे पास y और y 2 हैं। यहाँ पर 5 और y,
इसके गुणनखंड होंगे, क्योंकि 5 और y की गुणा से 5y प्राप्त होता है। यदि हम इसी प्रकार y की 3 जमा 2y जमा 5 की बात करें, यहां पर हमारे पास 3 पद हैं, एक y की 3, एक 2y और एक 5। गुणनखंड जब हम इसके करेंगे तो यहां पर 3 गुणनखंड हमारे पास बनेंगे, y, y और y। यहां पर हमारे पास 2 और y ये गुणनखंड होंगे। यहाँ हमारे पास 5 अकेला था तो हमारा गुणनखंड 5 है। अब यदि हमें किसी भी बीजीय व्यंजक में संख्यात्मक गुणांक बताना है, जैसे मान लीजिए x की 2 जमा 2x जमा 7 हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है और हमसे कहा जाए कि x का गुणांक बताइए। हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ तो x की 2 है, यहाँ हमारे पास इस पद में x है, तो हम सबसे पहले तो पद को लिखेंगे। हमारा पद 2x है जिसमें x है, और x का गुणांक यदि हम देखें तो वो हमारे पास गुणा का अंक, x के साथ गुणा का अंक जो है 2 है, ये हमारा x का संख्यात्मक गुणांक होगा। यदि हम y की 3 जमा 3y जमा 8 लें और हमें y की 3 का गुणांक बताना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि y की 3 कहाँ है। y की 3 का जो गुणांक है वो 1 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने y की 3 है ये हमें देखना है। यहाँ पर 2 y की 3 होता तो 2 गुणांक होता, ये सिर्फ 1 y की 3 है, तो इसका जो गुणांक है वो 1 है। अब हमारे पास t की 3 जमा 2 t की 2 जमा 4 t जमा 1 दिया है। हमें इस बीजीय व्यंजक में t की 2 का गुणांक बताना है। सबसे पहले हम पद देखेंगे। इस पद में हमारे पास चर t की 3 है, यहाँ t की 2 है, इसमें हमारे पास चर t है और यहाँ अचर राशि है। तो हम कहेंगे कि 2t की 2 हमारा जो है ऐसा पद है जिसमें हमारे पास चर t की 2 है। उसके बाद हमें इसका गुणांक बताना है। t की 2 के साथ गुणा का अंक जो हमारा 2 है, तो हम कहेंगे कि t की 2 का गुणांक 2 है। तो आपको अच्छे से इन्हें समझना है और करना है।